आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र श्रीवास्तव। आज का विषय बेहद तकलीफ दे और दिल को छू लेने वाला है। इसे सुनकर आपका मन भी व्यथित हो सकता है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ता तनाव, वीजा सेवाएं बंद, दिल्ली में उग्र प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंसा, ये सब क्या है? ये सिर्फ राजनीतिक झगड़े नहीं है, बल्कि इंसानी जिंदगियों की कीमत पर हो रहे अन्याय की कहानी है। दो युवा जिंदगियां बेरहमी से छीन ली गई। ओस्मान हादी और दीपू चंद दास की मौत दोनों देशों के लिए, दोनों देशों के लोगों के दिलों में दर्द और गुस्सा भर देती है। आज हम आपके सामने संतुलित तरीके से दोनों पक्षों की बात रखेंगे, क्योंकि इन मौतों का दुख हर किसी को महसूस हो रहा है। अगर इस सच्ची और भावुक कर देने वाली दर्दनाक कहानी का विश्लेषण आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं और पहले थोड़ा इतिहास समझते हैं, क्योंकि बिना जड़ों को समझे आज का एपिसोड अधूरा लगेगा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते 1971 की उसकी आजादी की लड़ाई से बेहद मजबूत हुए, जहां भारत ने बांग्लादेश की मदद की थी। लेकिन हाल के वर्षों में ये रिश्ते दरारों से भर गए हैं। अगस्त 2024 में, यानी पिछले साल, शेख हसीना की सरकार गिर गई। उन्होंने भारत में शरण ली हुई है। अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अस्थायी सरकार है, जो भारत पर हसीना को समर्थन देने का आरोप लगाती है। इससे दोनों देशों में विश्वास की कड़ी टूट गई सी लगती है। भारत को बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमलों की चिंता है, क्योंकि वहां वे डर में जी रहे हैं, अपनी पहचान छिपाकर। वहीं बांग्लादेश भारत पर अपने आंतरिक मामलों में दखल देने का गलत आरोप भी लगाता है। अंतर्राष्ट्रीय संकट समूह की रिपोर्ट कहती है कि ये तनाव घरेलू अशांति से जुड़े हैं, जैसे बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाएं। ये सब सुनकर दिल दुखता है, क्योंकि पड़ोसी देशों के बीच दोस्ती होनी चाहिए, न कि नफरत। भारत हमेशा प्यार और शांति का पक्षधर रहा है। अब आते हैं हाल की दुखद घटनाओं पर, जो बेहद संवेदनशील और दिल को झकझोर देती हैं। 18 से 20 दिसंबर 2025 के बीच, यानी इसी महीने, बांग्लादेश में उस वक्त अचानक हिंसा भड़की जब वहां युवा कार्यकर्ता शरीफ ओस्मान हादी की मौत हुई। हादी एक कवि और राजनीतिक कार्यकर्ता थे, जो बांग्लादेश में 2024 के छात्र आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभा चुके थे, या यूं कहें कि उन्होंने ही शेख हसीना की सरकार गिराने में मदद की थी। 12 दिसंबर को मस्जिद से निकलते समय अज्ञात हमलावरों ने ओस्मान हादी को सिर में गोली मार दी। गंभीर हालत में उन्हें सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका और 19 दिसंबर को उनकी मौत हो गई। ये मौत सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि लोकतंत्र की आवाज दबाने की कोशिश लगती है। हादी के समर्थकों का दर्द और उनके आंसू गुस्से में तब्दील हो गए। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोगों का हुजूम जुटा और एक बार को लगा कि जैसे पूरा देश शोक में डूब गया। इसी दौरान बांग्लादेश के मायमेसिंग शहर में 25 साल के एक हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बहुत क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई। दीपू एक साधारण कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले थे, जिन्हें ईश्वर निंदा के झूठे आरोप में भीड़ ने पकड़ लिया। उन्हें बुरी तरह पीटा गया और बड़ी बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया और फिर उनके शरीर को आग लगा दी गई। यह बेहद अमानवीय और दिल दहला देने वाला मामला था। दीपू की मौत ने बांग्लादेश के हिंदू समुदाय में शोक और दहशत पैदा कर दी। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या उनकी जान सुरक्षित है। हालांकि बांग्लादेश सरकार ने इस मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन क्या ये दीपू दास की मौत को इंसाफ दिलाने के लिए काफी है? इसी आशंका और तकलीफ से भारत में गुस्सा फूट पड़ा।
23 दिसंबर को दिल्ली में सैकड़ों लोग बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। इसमें विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे समूह भी शामिल थे। वो हनुमान चालीसा पढ़ते हुए न्याय की मांग कर रहे थे। काफी आहत थे, लेकिन पुलिस ने लाठीचार्ज कर उन्हें खदेड़ दिया। देश के कई अन्य हिस्सों, कोलकाता, हैदराबाद और भोपाल जैसे शहरों में भी ऐसे ही प्रदर्शन हुए। भारत की चिंता जायज है, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ रहे हैं। 1951 में बांग्लादेश में हिंदू 22% थे और अब सिर्फ 8% बचे हैं। और ये आंकड़े डराने वाले और चिंताजनक हैं, पिछले नरसंहारों और वर्तमान हिंसा की वजह से। विदेश मंत्रालय ने भी इसे डरावना और भयानक कहा है। ये सब देखकर तकलीफ होती है कि आखिर निर्दोष जिंदगियां बेवजह कुर्बान हो रही हैं। बांग्लादेश की तरफ से देखें तो हादी की मौत ने भारत विरोधी भावनाओं को हवा दी। ढाका में प्रदर्शनकारियों ने भारतीय सहायक उच्चायोग पर पत्थर फेंके। नतीजा यह हुआ कि भारत ने चटगांव में वीजा केंद्र ही बंद कर दिया। भारत की इस कार्रवाई के जवाब में बांग्लादेश ने भी दिल्ली, अगरतला और सिलीगुड़ी में वीजा सेवाएं बंद कर दी, वो भी सुरक्षा चिंताओं का हवाला देकर। उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाकर शिकायत भी की कि उनके दूतावासों पर उग्रवादियों ने हमला किया। उनका दृष्टिकोण है कि भारत हसीना को समर्थन देकर उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है और भारतीय जनता के प्रदर्शन उनके राजनयिकों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन ने तो यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो भारत में अपनी राजनयिक मौजूदगी भी कम कर सकते हैं। उधर सोशल मीडिया पर भी बहस गर्म है। कुछ लोग सीमा सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो कुछ अल्पसंख्यक अधिकारों की, लेकिन बीच में फंसे हैं आम लोग, जिनका दर्द दोनों तरफ लगभग एक जैसा है। जरा सोचिए कि यह तनाव दोनों देशों को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। आर्थिक रूप से बांग्लादेश भारत से लगभग $9 अरब का आयात करता है। वीजा बंद होने से पर्यटन, व्यापार, परिवारों का मिलन सब प्रभावित होंगे। क्षेत्रीय स्थिरता पर असर पड़ेगा और तनाव भी बढ़ सकता है। भारत के अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की चिंता बिल्कुल सही है, इसलिए बांग्लादेश को भारत पर दोष मढ़ने की बजाय अपनी घरेलू अशांति नियंत्रित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक जैसे डिप्लोमेट कहते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते कगार पर हैं, इसलिए बातचीत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यह है कि हादी और दीपू जैसी मौतें हमें हर बार याद दिलाती हैं कि राजनीति में आखिर इंसानियत कहां खो जाती है। क्या हम इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि निर्दोषों का खून बहाना अब सामान्य बात हो गई है? हादी और दीपू की मौत काफी दुखदाई है। उनकी आत्माओं की शांति के लिए उन्हें इंसाफ मिलना भी चाहिए। दोस्तों, हमारा मानना है कि यह संकट बातचीत से हल हो सकता है। अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि दोनों देश मिलकर काम करें, अल्पसंख्यक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और व्यापार जैसे हर मुद्दे पर। लेकिन इस संकट पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर वीडियो ने आपका दिल छुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि जनवक्ता न्यूज के एक और एपिसोड के साथ हम जल्द ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।